नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दशा माता की 7वीं कहानी। तो बोलिए दशा माता की जय। एक गांव में ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक लड़का था। एक दिन वह लड़के से बोली कि बेटा कुछ काम करो जिससे अपना निर्वाह हो। तब लड़का गांव वालों की गायें चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने घाट पर गया। वहाँ स्त्रियाँ स्नान करके दशा रानी के गंडे ले रही थी। उनका एक गंडा अधिक था। उनमें से एक ने कहा कि लड़का किसी उच्च वर्ण का हो तो उसको गंडा दे दे। फिर स्त्री ने पूछा कि तुम कौन वर्ण हो? वह बोला कि मैं तो ब्राह्मण, पर कोई काम न मिलने के कारण घेर चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को एक गंडा देकर कहा कि तुम इसे घर जाकर अपनी माता को देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम लोग तुमको सीधा और पूजन की सामग्री भी देते हैं, सो भी ले जाकर माता को दे देना। लड़के ने गंडा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा दिया। लड़का उस सामान की गठरी बांधकर घर आया। लड़के ने बुढ़िया से सब हाल कहकर दशा रानी का गंडा व सामान भी उसे दिया। बुढ़िया ने गंडे को प्रेम पूर्वक लेकर माथे से लगाया। उसी दिन से वह यह व्रत करने लगी। 9 दिन कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने गंडे के पूजन की तैयारी की। वह देरी के बाहर लीप ही रही थी कि वृद्ध दरिद्र स्त्री द्वार पर आकर बोली कि क्या करती हो बहन? वह बोली, आज मेरे घर दशा रानी का पूजन है। तब दशा रानी ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला। तब बुढ़िया ने कहा, जरा तुम ठहरो, कटोरी ढूंढ लाऊं तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया कटोरी लेने अंदर गई। तब एक मेली कुचेली बुढ़िया जो स्वयं दशा रानी थी, उसके परिंदे पर एक सोने का घड़ा रखा। वह अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर ज्यों ही परिंदे के पास गई, वहां सोने का घड़ा देखकर घबराई और सोचने लगी कि यह कहाँ की बला आ गई, मुझे चोरी लगेगी, बुढ़ापे में इज्जत जाएगी। इसी चिंता में बुढ़िया की खोज में बाहर निकली। तब तक उसका लड़का आ गया। वह बोली कि एक बुढ़िया न जाने कहाँ से आई और यहाँ सोने का घड़ा रख कर गई। लड़के ने कहा कि वहीं तो दशा रानी थी, उन्होंने ये घड़ा तुमको दे दिया है। अब की जो फिर आवे तो उनका अच्छी तरह स्वागत करना। अब बुढ़िया नदी में नहा कर आई तो सामने सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया और उत्तम वस्त्र एक किनारे रखे थे। बुढ़िया ने किसी से पूछताछ किए बिना ही उन वस्त्रों को पहन लिया और घड़ा हाथ में लेकर वह ज्यों ही घर चलने को तैयार हुई कि 4 कहार डोली लिए आ पहुंचे और बुढ़िया से बोले कि ये डोली तुम्हारे लिए आई है, इसी में बैठकर घर चलो। आगे देखती क्या है कि जहाँ टूटी फूटी झोपड़ी थी वहाँ कंचन के महल खड़े हैं। बुढ़िया ने महल के भीतर श्रद्धा और भक्तिपूर्वक दशा रानी के गंडे की पूजा की और अंत में हाथ जोड़कर यह वरदान मांगा कि हे महारानी, जैसे तुमने मुझको ये संपत्ति दी है वैसे ही मेरे लड़के का विवाह हो जाए, तब यह सब शोभा देगी। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर सुशीला बहू घर में आ गई। तब बुढ़िया ने दशा रानी से दूसरा वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटा है वैसा ही पोता पाऊँ। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के लड़के को भी लड़का हो गया। एक दिन बुढ़िया ने बहू को समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा रानी की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम भी इस घर में आई हो। यदि मैं मर जाऊं और कभी एक मेली कुचेली बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो उनका विनयपूर्वक स्वागत करना। यदि उसकी नाक बहती हो तो उसे आंचल के छोर से पहुंचना, घिन नहीं करना। जब कभी दशा रानी के गंडे पड़े तब उनको अवश्य लेना और श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करना। जब कभी तुम पर कोई संकट पड़े तब सुहागिनें न्योतना। दशा रानी की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण होगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। तब दशा रानी ने सोचा कि चलकर देखना चाहिए कि अब बहू सास के वचनों का कहाँ तक पालन करती है। अब वह एक वृद्धा भिखारिणी का वेश धारण कर उसके घर आई। उन्हें देखते ही बहू उठकर खड़ी हो गई, पांव छुए दंडवत की और अपने बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर दशा रानी ने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि हो, भगवान सदैव तेरा भला करेगा, भंडार भरपूर रहे, कभी किसी बात की चिंता तुझे न हो, जो इच्छा करेगी सो फल पाओगी। दशा रानी ने जैसी कृपा दृष्टि बुढ़िया की ब्राह्मणी पर की वैसी ही अपने सब पर भक्तों पर करे। बोलो दशा माता की जय। ऐसे ही सभी व्रत की कथा कहानी सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे दिए गए लाल बटन को दबा देना।